अगर धर्म सच होते, अगर देवता वास्तव में अस्तित्व में होते, तो उनके पवित्र ग्रंथों में कभी डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं मिलता? यह सवाल मशहूर विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस ने उठाया था, जो धर्म के कट्टर आलोचक हैं। उनके अनुसार धार्मिक ग्रंथों में डायनासोर का उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है कि ये प्राचीन शास्त्र उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जिन्हें पृथ्वी के वास्तविक इतिहास की कोई समझ नहीं थी। आखिरकार डायनासोर लाखों साल पहले इस ग्रह पर घूमते थे, बहुत पहले, जब इंसान का अस्तित्व भी नहीं था। कम से कम आधुनिक विज्ञान तो यही कहता है। लेकिन अगर यह धारणा पूरी तरह से सही न हो तो अगर दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक के भीतर ऐसे विशालकाय प्राणियों के रिकॉर्ड छिपे हों जो चौंकाने वाली हद तक उन डायनासोर से मिलते जुलते हैं जिनके बारे में हम अब जानते हैं, अगर प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखे गए थे एक ऐसे प्रागैतिहासिक अतीत की गूंजें समेटे हुए हों जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे सुलझा रहा है, आइए सबूतों पर करीब से नजर डालते हैं। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात धर्मों में से एक है, जिसके ग्रंथ 5000 साल से भी पुराने हैं। इन प्राचीन शास्त्रों में विशाल शक्तिशाली प्राणियों का उल्लेख है जो पृथ्वी पर घूमते थे। ऐसे जीव इतने विशाल कि उनके कदमों से जमीन तक हिल जाती थी। भागवत पुराण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक जीवों को स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, जलीय जीवों और विशाल भूप्राणियों में वर्गीकृत करता है। विष्णु पुराण इससे भी आगे बढ़कर कहता है, इसमें मांसाहारी दानवाकार प्राणियों का उल्लेख है जिन्होंने भूमि पर प्रभुत्व स्थापित किया और जिनकी उपस्थिति ने भूदृश्य को आकार दिया। सदियों तक विद्वानों ने इन विवरणों को मात्र पौराणिक कथाएं मानकर खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वे काल्पनिक राक्षसों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर वे कल्पनाएं नहीं थीं, तो मकर को ही लीजिए। इस प्राणी का वर्णन एक विशाल जल जीव के रूप में किया गया है, जिसे अक्सर मगरमच्छ के शरीर और एक प्रागैतिहासिक समुद्री शिकारी की विशेषताओं के साथ दर्शाया जाता है। इसकी तुलना करें मोसासॉरस से, एक विशाल समुद्री सरीसृप जिसने क्रेटेशियस काल के दौरान महासागरों पर राज किया। क्या मकर उन लंबे समय से विलुप्त हो चुके शिकारी जीवों की स्मृति हो सकता है जिसे प्राचीन कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया हो? फिर है हिरण्याक्ष की कथा, ऐसा राक्षस जो इतना विशाल था कि वह पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी देता था। भागवत पुराण में भगवान विष्णु अपने वराह सुअर अवतार में इस राक्षस से एक महाकाव्य युद्ध करते हैं। इस कहानी की कुछ व्याख्याएं एक रहस्यमय समानता की ओर इशारा करती हैं। क्या यह उस युग की विकृत स्मृति हो सकती है जब विशालकाय स्तनधारी जीव डायनासोर के पतन के बाद भूमि पर घूमते थे? लेकिन सबसे चौंकाने वाले सबूत शायद केवल शास्त्रों में नहीं हैं, वे प्राचीन मंदिरों के पत्थरों में छिपे हो सकते हैं। कंबोडिया में घने जंगलों के बीच ताप्रोहम मंदिर स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इसकी काई जमी दीवारों पर जानवरों की जटिल नक्काशियां हैं, बंदर, हिरण और पक्षी। लेकिन इनके बीच एक ऐसा चित्रण है जिसे वहां नहीं होना चाहिए, एक ऐसा चित्रण जो स्टीगोसॉरस जैसा प्रतीत होता है। जी हां, आपने सही सुना। उस प्राणी के गोलाकार शरीर, छोटे पैर और रीढ़ के नीचे चलने वाली बड़ी हड्डी जैसी प्लेटें, ये सभी विशेषताएं प्रतिष्ठित डायनासोर से अप्रत्याशित रूप से मिलती हैं। संशयवादी तर्क देते हैं कि यह चित्रण केवल एक अलंकृत गेंडे या किसी काल्पनिक प्राणी का हो सकता है, लेकिन स्टीगोसॉरस से इसकी समानता आश्चर्यजनक है, जिससे कुछ शोधकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या इस मंदिर के कारीगरों को प्रागैतिहासिक जीवों के बारे में जानकारी थी। आखिर 800 साल पहले के लोग किसी ऐसे जीव का सटीक चित्रण कैसे कर सकते हैं जिसे जीवाश्म विज्ञान ने केवल हाल के दशकों में खोजा है? कुछ का मानना है कि यह ज्ञान प्राचीन ग्रंथों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से पारित किया गया हो सकता है, और यह कोई अकेला मामला नहीं है।
पूरे भारत में प्राचीन मंदिरों और गुफा चित्रों में विशाल सरीसृप जैसे जीवों की नक्काशियां हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर और अजंता की गुफाएं उन आकृतियों से सजी हैं जिन्हें कुछ लोग डायनासोर से मिलता जुलता मानते हैं। लंबे गर्दन वाले सरीसृप जिनकी सर्पीली पूंछें होती हैं, सौरोपॉड्स की याद दिलाती हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहां कुछ सबसे पुरानी मानव कला पाई जाती है, में ऐसे विशाल जानवरों के चित्र हैं जो आज जीवित किसी भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाते। क्या ये उन जीवों की कलात्मक स्मृतियां हो सकती हैं जिन्होंने शुरुआती इंसानों के साथ इस भूमि पर कदम रखा हो? मुख्य धारा का विज्ञान इन नक्काशियों को संयोग या कलात्मक कल्पना के रूप में खारिज करता है, लेकिन अगर ये भुला दिए गए अतीत की गूंजें हैं, ऐसा अतीत जिसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों ने संरक्षित किया हो? क्या यह संभव है कि प्राचीन मानवों ने डायनासोर के जीवाश्मों पर ठोकर खाई हो और उन्हें दिव्य या राक्षसी प्राणियों के अवशेषों के रूप में व्याख्या की हो? या फिर एक और अधिक कट्टरपंथी सिद्धांत है कि यह प्राचीन ज्ञान उस समय से बचा हो जब मानव और डायनासोर एक ही पृथ्वी पर चले हों, या शायद किसी उन्नत सभ्यता से जो पृथ्वी के इतिहास को हमारी कल्पना से कहीं अधिक समझती थी। शायद सच्चाई केवल हमारे पैरों के नीचे दबी हुई जीवाश्मों में नहीं है, बल्कि उन पवित्र श्लोकों में है जो सहस्राब्दियों से जीवित हैं। शायद प्राचीन हिंदू केवल कहानियां नहीं सुना रहे थे, वे स्मृतियां सहेज रहे थे। वे स्मृतियां इतनी विशाल और प्राचीन कि उन्होंने केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि मानव कल्पना पर भी अपनी छाप छोड़ी। आखिरकार सवाल यह नहीं है कि क्या इन शास्त्रों में डायनासोर का उल्लेख है। सवाल यह है, क्या हम वास्तव में अपने अतीत को जानते हैं? क्योंकि कभी-कभी सबसे पुरानी कहानियों में ही सबसे बड़े सत्य छिपे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका हर लाइक क्यूरियोक्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचने और सच्चाई फैलाने में मदद करता है। कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आगे क्या देखना चाहेंगे। चैनल को जरूर चेक करें, जहां राम सेतु के रहस्य और सूर्य के गुप्त विज्ञान जैसे और भी रोचक विषयों पर वीडियो मौजूद हैं। इन वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करें।